Hello and welcome to the Satish Chandra classes. Today I am discussing about heart failure. So firstly I define the heart failure. Heart failure is characterized by heart unable to pump adequate amount of blood to the systemic circulation or body. Okay? इसका मतलब ये है कि जब हार्ट उचित मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कह देते हैं. ओके. सेकेंड डेफिनेशन थोड़ा टिपिकल है लेकिन उसे भी हम पढ़ेंगे. हार्ट फेलियर अकर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल और अबव नॉर्मल फिलिंग प्रेशर. हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन एनफ आउटपुट टू मीट द मिनिमम मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यू. इसमें ये कहना चाह रहा है कि हार्ट फेलियर क्या है कि जब हार्ट की जो फिलिंग प्रेशर है वो नॉर्मल हो या उससे ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी हार्ट क्या है वो एडुकेट मात्रा में या अनफ अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है उसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं या पेरिफेरल टिश्यूज़ की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है. तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं. ठीक है. अब हार्ट फेलियर क्यों होता है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. ठीक है. अब कार्डियक आउटपुट कैसे हम डिफाइन करेंगे? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके. अब इसमें कार्डियक आउटपुट कैसे चेंज होगा? अगर हार्ट रेट चेंज हुई तो कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हुआ तो कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली हार्ट फेलियर होगा. ठीक है. अब हार्ट फेलियर में होता क्या है? बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. हार्ट फेलियर में क्या होता है? बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. अब कार्डियक आउटपुट कम होने की क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो HR डिस्टर्ब हो जाए, मीन्स हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाए. हार्ट रेट कैसे डिस्टर्ब होगी? ब्रैडिकार्डिया हो जाए, मीन्स हार्ट रेट 60 से बिलो चली जाए तो उसे हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं. और हार्ट फेलियर कराना है तो ब्रैडिकार्डिया, सीवियर ब्रैडिकार्डिया में चला जाए तो ऐसे केस को में हम कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा. जैसे हार्ट रेट 20 रह जाए, 30 रह जाए. अब हार्ट रेट 30 रह जाने का मतलब क्या है कि 1 मिनट में जो 72 टाइम्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट ना होकर ओनली 30 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 30 ही साइकिल्स चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके पास एक ट्रैक्टर है. ठीक है. ट्रैक्टर में आप कोई सामान भर कर ले जा रहे हो और आपको यहाँ से 10 किलोमीटर तक ले जाना है. ठीक है. तो क्या है, और वहाँ पे एक दिन में आपको 12 बार ले जाओ तो वहाँ पे आपकी पूर्ति होती रहेगी. ये उसकी कंडीशन है कि आप एक दिन में 12 चक्कर लगा रहे हो सामान की तो पूर्ति हो रही है. लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ 6 टाइम लगा रहे हो तो उसकी पूर्ति नहीं होगी. 6 टाइम लगाओगे तो पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? तो आपका जो फेलियर है, जो सिस्टम का फेलियर शो करेगा वहाँ पे. ठीक है. उसी प्रकार है टैकीकार्डिया. अब टैकीकार्डिया में क्या होता है? टैकीकार्डिया में क्या है, जो आप ट्रैक्टर के चक्कर 12 टाइम्स नॉर्मली लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, वो आप 12 टाइम्स नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 20 बार. जब आप 20 बार लगा रहे हो तो यहाँ पे होता क्या है कि आप जो लोडिंग कर रहे हो वो प्रॉपर लोडिंग नहीं कर रहे हो. ठीक है. आप सामान थोड़ा सा बारा और चल दिए, फिर से वहाँ पे पटक के आ जाए, फिर आए, फिर से जल्दी से थोड़ा फिर चल दिए. इसका मतलब कहता हूँ वहाँ पे एडिक्वेट मात्रा में सामान की सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भी सिस्टम का फेलियर है. वही होता है टैकीकार्डियम. टैकीकार्डियम क्या होता है? हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट या कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन या पंपिंग ये बहुत ज़्यादा होती है. इतनी जैसे हार्ट पंप किया, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद ये रिलैक्स हो गया. जब रिलैक्स होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड की फिलिंग होती है. फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड पंप हो गया, फिर रिलैक्स हुआ, ब्लड की फिलिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड की पंपिंग हुई, रिलैक्स, ब्लड की फिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड की पंपिंग. अब ये क्या होगा यहाँ पे टैकीकार्डिया में कि मोर रैपिड होगी इसमें, ये दोनों ही साइकिल रैपिड होगी, ऐसे 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 ऐसे. ये इतनी फास्ट होगी तो यहाँ पे क्या है
रिलैक्स होने में टाइम कम लग रहा है, जिससे क्या है कि हार्ट में ब्लड की फिलिंग कम हो रही है। जब फिलिंग कम तो आउटपुट कम, तो इस प्रकार से कार्डियक फेलियर होगा। ठीक है। थर्ड थिंग्स क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंटरप्ट होगा, जैसे कि इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ हार्ट। अगर हार्ट की हेल्थ ही ठीक नहीं है, हार्ट इंजर्ड है, हार्ट में कार्डियक मायोपैथी है, या हार्ट की हार्ट की मायोकार्डियम डिसीज्ड है, पैथोजेनिक है, तो इस केस में क्या है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग्स, प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर प्रीलोड कम है, ठीक है, तो भी यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं होगा। प्रीलोड कम होने का मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, मींस जो डायस्टोल के एंड पे जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना ना होके कम है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भी नहीं होगा। मान लीजिए 1 लीटर पानी होना चाहिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर 1 लीटर ब्लड होना चाहिए, तो 1 लीटर न होके सिर्फ 500 ml है, तो 500 ml है तो 500 ही आउटपुट होगा। जब 500 है तो 500 ही आउटपुट होगा, मतलब कम आउटपुट होगा, मतलब नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है बॉडी की, तो ऐसे में हार्ट फेलियर होगा। या प्रीलोड ज़्यादा है, मान लीजिए 1 लीटर होना चाहिए, वहाँ पे 2 लीटर है, तो 2 लीटर होने की वजह से क्या, इतना सा भरा होना चाहिए लेकिन वो इतना फिल हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो भी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होंगे। अब आफ्टर लोड की बात करते हैं। आफ्टर लोड में क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे आर्टा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स के अंदर जो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसको हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, हालांकि वो जो मैंने डेफिनेशन बोली ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन चलेगी, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस सर्कुलेशन पर जो ब्लड वेसल्स रेजिस्टेंस डेवलप कर रही हैं, जैसे कि स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, आफ्टर लोड बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। मान लीजिए कि हार्ट बॉडी की डिमांड ही ज़्यादा हो जाए, जो बॉडी है उसकी डिमांड ही ज़्यादा हो जाए, तो हार्ट कब कितना फुलफिल करेगा भाई। मान लीजिए हार्ट वो डेली 1 लीटर पंप कर रहा है, अब बॉडी चाह रही है हमें 3 लीटर चाहिए, तो भी तो फेल होगा ना वो। उसका जो रेगुलर है, जो रिदम है, उसी से तो काम करेगा वो, लेकिन तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है, तो इस केस में भी कार्डियक फेलियर होता है। ये डिमांड कब बढ़ती है, हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में। ठीक है, थैंक यू गाइस।